सोमवार की शाम दिल्ली के आसमान में जैसे अचानक डर उतर आया। शाम के करीब 7 बजे जब लाल किले के पास ट्रैफिक अपने रोज के शोर में डूबा था, तभी एक तेज धमाके ने सब कुछ थाम दिया। सुभाष मार्ग पर खड़ी एक हुंडई i20 कार अचानक फट पड़ी। आग की लपटें आसमान तक उठीं और कुछ ही सेकंड में आसपास खड़ी कई गाड़ियां जलने लगीं। चीखें, धुआं और भगदड़, पूरा इलाका दहशत में था। लोग दौड़ते हुए भाग रहे थे, कोई घायल को उठाने की कोशिश कर रहा था, कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था। ये जगह दिल्ली का दिल है, लाल किला मेट्रो स्टेशन, जहां रोज सैकड़ों पर्यटक और स्थानीय लोग आते हैं। लेकिन इस बार इतिहास की दीवारें भी खून और राख से रंग गईं। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि चांदनी चौक से लेकर दरियागंज तक दुकानों के शीशे टूट गए। पुलिस और दमकल की गाड़ियां कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंचीं, लेकिन तब तक चारों ओर लपटें और जले हुए वाहन बिखरे पड़े थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाका इतना जोरदार था कि जमीन तक हिल गई, जैसे कोई बम नीचे फटा हो। एक चश्मदीद ने कहा। दमकल की 7 गाड़ियां आग बुझाने में लगीं। शुरुआती रिपोर्टों में 9 मौतें और 24 घायल बताए गए। सड़क पर हर तरफ मलबा, टूटे शीशे और खून के निशान थे। कई गाड़ियां राख में बदल चुकी थीं। पुलिस ने इलाके को घेर लिया और एनएसजी व एनआईए को जांच के लिए बुला लिया। रात होते होते लाल किला मेट्रो स्टेशन के 2 गेट नंबर 1 और 4 बंद कर दिए गए। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। यात्रियों को मेट्रो से उतारकर दूसरी दिशा में भेजा गया। चांदनी चौक बाजार के व्यापारी संगठनों ने अगले दिन दुकानें बंद रखने का ऐलान कर दिया। दिल्ली एनसीआर में हाई अलर्ट जारी किया गया। पुलिस ने आसपास के मॉल, होटल और बस स्टैंड्स में भी सुरक्षा बढ़ा दी। कोई नहीं जानता था कि यह एक अलग थलग धमाका था या किसी बड़ी साजिश की शुरुआत। खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी और सोशल मीडिया पर अफवाहें चलने लगीं। धमाका जिस कार HR26C7674 में हुआ, वह जांच का पहला सुराग बनी। यह नंबर गुरुग्राम निवासी सलमान के नाम पर निकला। पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में लिया। सलमान ने बताया कि उसने यह कार ओखला निवासी देवेंद्र को बेच दी थी। देवेंद्र ने आगे किसी अंबाला के शख्स को बेच दी और वहीं से यह कार पुलवामा निवासी तारिक के पास पहुंची थी। पुलिस को यह जानकर झटका लगा, क्योंकि पुलवामा का नाम सुनते ही सबको 2019 के आतंकी हमले की याद आ गई, जहां कार बम से 40 जवान शहीद हुए थे। क्या ये उसी पैटर्न का हिस्सा था? एनआईए, एनएसजी और एफएसएल की टीमें रात भर मौके पर जुटी रहीं। फॉरेंसिक टीम ने जली हुई कार से सैंपल लिए, मिट्टी और धातु के टुकड़े सील किए गए। अधिकारी मोहम्मद वाहिद ने कहा, सैंपल प्रयोगशाला में भेजे जाएंगे, तभी साफ होगा कि किस प्रकार का विस्फोटक इस्तेमाल हुआ। इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जाने लगी। हर फ्रेम में सुराग ढूंढे जा रहे थे। कौन गाड़ी लेकर आया, कौन उतरा और धमाके से पहले क्या गतिविधि थी। वहीं दिल्ली पुलिस ने इस मामले में यूएपीए और एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर दी। घायलों को तुरंत लोकनायक अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। सीएम रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद देर रात अस्पताल पहुंचे। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, यह हादसा बेहद पीड़ादायक है। जिन्होंने अपने प्रियजन खोए हैं, उनके प्रति गहरी संवेदनाएं। घायल शीघ्र स्वस्थ हों। अस्पताल में चीखें, कराहें और जलन की गंध फैली थी। कुछ घायल पूरी तरह झुलस चुके थे। कई की पहचान तक मुश्किल थी। डॉक्टरों के चेहरे थकान और सदमे से भरे थे। दिल्ली के दिल में जख्म गहरा था। जैसे जैसे खबर फैली, देश भर से शोक संदेश आने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, दिल्ली में हुए विस्फोट में अपनों को खोने वालों के प्रति संवेदना। घायल शीघ्र स्वस्थ हों। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस व एनआईए प्रमुख से बात की और खुद रात में घटनास्थल व अस्पताल का दौरा किया। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा, ये केवल हादसा नहीं लग रहा, ये किसी बड़ी साजिश की गंध दे रहा है। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और कई राज्यों के नेताओं ने भी दुख जताया। पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर दिल्ली में ऐसा कौन कर गया? फॉरेंसिक जांच के शुरुआती नतीजे चौंकाने वाले थे। ये कोई साधारण कार ब्लास्ट नहीं था, बल्कि एक तकनीकी रूप से योजनाबद्ध हमला था। जांच में पाया गया कि कार में रिमोट ट्रिगर सिस्टम का इस्तेमाल हुआ था। धमाका इतनी सटीक टाइमिंग पर हुआ कि यह फिदायीन हमले की ओर इशारा कर रहा था। चश्मदीदों ने दावा किया, 3 संदिग्ध लोग कार में बैठे थे। धमाके से कुछ सेकंड पहले उनमें से एक चिल्लाया और आग लग गई। क्या यह आत्मघाती हमला था? क्या तारिक और उसके पीछे कोई विदेशी नेटवर्क था? सवाल गहरे थे, जवाब धुएं में खोए। धमाके में अब तक 28 लोगों की पहचान हो चुकी थी। उनमें युवा छात्र, दुकानदार, महिलाएं, ड्राइवर, हर वर्ग का कोई न कोई शामिल था। जैसे शाइना परवीन, उम्र 23, दिल्ली शिवम झा, उम्र 21, उस्मानपुर विनय पाठक, उम्र 50, आया नगर मोहम्मद शहनवाज, उम्र 35,
दरियागंज, इन नामों के साथ देश के हर न्यूज चैनल पर आंसू बह रहे थे। अस्पताल के बाहर परिजन चिल्ला रहे थे, मेरे बेटे को अंदर जाने दो, मुझे देखने दो। यह हादसा अब आंकड़ा नहीं रहा, यह दिल्ली की एक जिंदा त्रासदी बन गया था। सुबह तक एनआईए ने कई जगह छापेमारी शुरू कर दी। हरियाणा, अंबाला और पुलवामा में सुरागों की तलाश जारी है। सलमान, देवेंद्र और तारिक से गहन पूछताछ हो रही है। एनएसजी की टीम ने बताया, ब्लास्ट में हाई ग्रेड विस्फोटक इस्तेमाल हुआ। दिल्ली एनसीआर अब भी अलर्ट पर है। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा एजेंसियों से रिपोर्ट मांगी है, लेकिन जनता के मन में एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर कब तक हम अपने ही शहर में यूं असुरक्षित रहेंगे? लाल किले की दीवारें अब भी खामोश हैं, लेकिन उनके भीतर गूंजता है वही धमाका जिसने दिल्ली की नींद और देश का चैन दोनों छीन लिया।